अब मैं एक टाइमलाइन बनाती हूँ। हम लोग अभी प्रेजेंट में हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। हम प्रेजेंट में रहकर या तो पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट में रहकर या तो पास्ट की बातें करते हैं, या तो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्यूचर से बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं आता है, सारा एरर पास्ट प्रेजेंट का ही है। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। ये सब नोट कर लें, ये सब नोट करना है। हाँ, इसको बिना नोट किए थोड़ी होने वाला है। एक बार आप इसको पढ़ने के बाद आप टेंस बनाओगे ना, तो आपका सारा एरर बनने वाला है, सारा कॉन्सेप्चुअल बनने वाला। रूल बेस तो करना ही है हम। ओके, अभी हम लोग पास्ट प्रेजेंट में हैं और हम बातें कर रहे हैं पास्ट की। हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में रहकर पास्ट में जो गलती हुई है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, और प्रेजेंट में रहकर गलतियों को फ्यूचर में सुधारना है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, पास्ट की बातों को याद करके हंसते हैं अपने बचपन की। यहाँ पे ऐसे छोटा सा पास्ट लिखती हूँ। अब देखो, अब आपका कंफ्यूजन होगा कि मैम बताइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जब भी सेंटेंस में आपको परफेक्ट वर्ड दिख गया ना, जब भी आपको ये परफेक्ट वर्ड दिख गया तो समझ जाओ कि दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, दो टाइम पीरियड जुड़ता है। तो दो टाइम पीरियड को हम जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ओके, जहां भी परफेक्ट आ गया मतलब समझ लो कि वहां पे दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। तो क्या क्या जुड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ ऐसे चलते गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में शुरू हुआ और मेरे प्रेजेंट में आने तक ये काम खत्म होगी, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ज़्यादा ना कमेंट बंद करिए। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। आप बोलोगे मैम इसका नाम परफेक्ट है, और परफेक्ट में तो दो टाइम पीरियड जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। तो कौन कौन सा टाइम पीरियड जुड़ता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, इसको हटाती हूँ, मैं जगह बना रही हूँ। जो काम प्रेजेंट में पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी अब जाके खत्म हुआ, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम पास्ट में शुरू हुआ, हो रहा बट यहाँ पर आकर ना खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में चल ही रहा है, एंड नहीं हुआ है, चल रहा है और अब तक जारी है। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही, देखो, he has worked since 2 PM और he has been working since 2 PM। दोनों सेंटेंस सही है, बट दोनों सेंटेंस का सेंस अलग। ये 2 PM क्या है? 2 PM since 2 PM पास्ट टेंस है। ठीक है, since 2 PM पास्ट टेंस है। ओके, और यहाँ भी since 2 PM 2 बजे काम स्टार्ट किया, पास्ट टेंस में अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ पे 2 बजे काम स्टार्ट किया और 2 बजे से अब जाकर काम इसका खत्म हुआ है। He has worked, वो 2 बजे से काम कर चुका है और वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो ये भी परफेक्ट है, ये वाला भी परफेक्ट है, बट ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और मैंने आपको बताया ही है, जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया ना, तो 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। देखो, पास्ट जुड़ रहा है ना, पास्ट में 2 बजे काम शुरू किया और अब जाके खत्म किया, और यहाँ भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है। 2 बजे काम शुरू किया और अब तक कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कि यहाँ पे काम खत्म हो चुका है और यहाँ अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो दोनों पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, बट एक जगह काम खत्म हो गया है और एक जगह काम चल रहा है। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पे और अब आप बोलोगे कि मैम चलो प्रेजेंट परफेक्ट तो आपने बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बता दिया, 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है। अब ये एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट क्या होता है? देखो, पास्ट परफेक्ट, इसके नाम में परफेक्ट है,
इसके नाम में परफेक्ट है, तो इसका मतलब है दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा था, पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट ना पास्ट को पास्ट से ही जोड़ता है, इसका नाम ही है पास्ट, तो इसका इफेक्ट तो प्रेजेंट तक आएगा ही नहीं। तो कभी कभी आप स्टूडेंट से पूछोगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो उनका कहना होता है पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट नाम है तो दो टाइम पीरियड जुड़ेगा, तो ये पास्ट को पास्ट से ही जोड़ता है, ठीक है, पास्ट को पास्ट से जोड़ता है। ये पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ये काम चला और एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का नाम परफेक्ट है तो काम तो हमें खत्म करना है, काम खत्म हो चुका था, तो ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चलते चलते और एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक लाना ही नहीं है, अगर प्रेजेंट तक ले आओगे तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा, पास्ट में ही चलता रहा। यहाँ तो पास्ट परफेक्ट में तो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो पास्ट में ही चलता रहा। तो ये मत बोलना कि मैम पास्ट में ही चलता रहा ना तो चलते 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 यहाँ तक आ गया होगा, बिल्कुल नहीं आया। यहाँ तक आएगा तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। मतलब पास्ट, ये तो पास्ट में एक पॉइंट पे शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो काम वो पिछले 2 सालों से काम कर रहा था, पास्ट ही में उसका काम खत्म नहीं हुआ, चल रहा था, बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं आया उसका। हाँ भाई, एक कैद परिंदा, कोई काम पास्ट में प्रारंभ हुआ और पास्ट में ही कुछ देर चला और पास्ट में ही कुछ देर चला ना, देखो कुछ देर पास्ट में चला और एक पॉइंट पे आके खत्म हुआ, बट ये तो चलता पास्ट में ही चल रहा था। अब मत बोलना चलते चलते आ गया मैम प्रेजेंट तक, नहीं आया, नहीं आया, पास्ट में ही चल रहा था, ओके। अब देखो कंफ्यूजन क्या है। अब मैंने लिखा, लिखते जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना पहले से प्रिंट करवा के नहीं बनवाया जा सकता, ये सबको लिखना ही पड़ता है। मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल और लिखा ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल गया, ठीक है, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल गया। और ये वेंट कौन सा टेंस है, V2 है, V2 है मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और ही हैज़ गॉन, हैज़ के बाद अगर V3 आ गया, हैज़ के बाद V3 आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट, दोनों। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, पास्ट में स्कूल गया, और ही हैज़ गॉन टू स्कूल मतलब अभी अभी स्कूल जा चुका है, ऐसे तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बट यहाँ से एरर्स तो आएगा नहीं, ऐसा एरर्स नहीं आएगा। एरर आपका कहाँ से आएगा, ही वेंट टू, या चाहे ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, और फिर मैंने लिखा ही हैज़ गॉन टू स्कूल येस्टरडे। अब देखो मैंने इसमें सिर्फ येस्टरडे जोड़ा है, कुछ नहीं जोड़ा है, सिर्फ येस्टरडे सिर्फ मैंने इसमें येस्टरडे जोड़ा है, बाकी तो सारा सेंटेंस सेम ही था, सिर्फ येस्टरडे यहाँ पे जोड़ दिया है। लेकिन ये सेंटेंस में से यहाँ तो दोनों करेक्ट था, बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम वाइम नहीं जुड़ा है, दोनों सही था। बट यहाँ पे, यहाँ दोनों में से कोई एक करेक्ट है। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताइए क्या जुड़ गया है। बस मैंने यहाँ पे सेंटेंस में क्या जुड़ गया है, बस मैंने यहाँ पे टाइम बताने वाला एक वर्ड डाल दिया, येस्टरडे। देखो हाँ, और अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि परफेक्ट, परफेक्ट का काम क्या होता है, परफेक्ट क्या करता है, दो टाइम पीरियड को जोड़ता है, दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। और परफेक्ट वाला सेंटेंस में ना हम टाइम पे जोड़ ना डाल के हम एक्शन पे जोड़ डालते हैं। जैसे मैंने बोला ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, तो यहाँ हम टाइम पे जोड़ नहीं डाल रहे हैं, उसके जाने वाली क्रिया पे डाल रहे हैं। ही हैड गॉन, वो जा चुका था, तो हम यहाँ किसी टाइम पे जोड़ नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ पे एक्शन पे जोड़ डाल रहे हैं। तो याद रखो, कहीं पे साइड में लिख लो, कहीं पे साइड में लिख लेना है कि जब भी हम वाक्य में एक्शन पे जोड़ डालते हैं, किसी भी क्रिया पे जोड़ डाल रहे हैं, किसी क्रिया के होने पे जोड़ डाल रहे हैं, तो वहां पे हम परफेक्ट लगाते, परफेक्ट में दोनों आ जाता है, ठीक है, अकेला परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों आ जाते हैं। और जब भी हम टाइम पे जोड़ डालते हैं, जब भी टाइम पे जोड़ डालते हैं ना, तो वहां पे हम इनडेफिनेट का यूज करते हैं। इनडेफिनेट में पास्ट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट या फ्यूचर इनडेफिनेट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लिखो इसको। और अब देखो
ऊपर वाले में तो कहीं मैंने टाइम वाइम पे जोर डाला ही नहीं था। वो स्कूल गया, यहाँ भी एक्शन पे वो स्कूल गया, और यहाँ भी दोनों सही है, दोनों सही। ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे मैंने येस्टरडे डाल दिया। अब येस्टरडे डाल दिया, इसका मतलब है कि येस्टरडे वर्ड से टाइम का पता चल रहा है, और जिस सेंटेंस में हम टाइम पे एम्फेसिस डालेंगे वहां पे परफेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, परफेक्ट नहीं लगाएंगे, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पहला वाला सही है, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि मैम ये तो ऐसे भी अंडरस्टूड है कि येस्टरडे के साथ तो हम कभी भी प्रेजेंट लगा ही नहीं सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा ही आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा भी लिखती ना, अगर मैं दोनों को पास्ट भी लिखती, अगर मैं ऐसा भी लिखती, ही हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, ही हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, और फिर ऐसा ऑप्शन में रहता है ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अब आपको अगर सेलेक्ट करना रहता तो आप किसको करते, बताओ? ही हैड, ये वाला तो चलो, ये वाला आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे तो येस्टरडे लिखा है, और येस्टरडे वाले सेंटेंस को तो हम प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तो मैंने पास्ट लगा दिया ना, यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट लगाया, यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट लगाया, और यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट लगाया। हैड प्लस V3 इज पास्ट परफेक्ट, और दोनों तो पास्ट ही है, तो फिर किसको एम्फेसिस डालोगे, मतलब किसको चूज करोगे? ना 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 ना, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। अरे सेकंड वाला राइट है ना। येस्टरडे से हम किस पे जोर डाल रहे हैं? हम येस्टरडे से जोर डाल रहे हैं टाइम पे, ठीक है। वो कल गया, और ये तो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट किस लिए यूज करते हैं? जब हम किसी एक्शन पे जोर डाल रहे हैं, बट हम यहाँ उसके जाने से ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि वो गया कब, येस्टरडे। तो जब टाइम पे जोर डाल रहे हैं ना, तो सिंपल पास्ट लगा, सिंपल पास्ट। सेकेंड वन इज करेक्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, पहले आप इसको करो, इसके पीछे मैं एक और कंडीशन जोड़ रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि येस्टरडे वाला सेंटेंस ना हमेशा सिंपल पास्ट में ही होगा। हम येस्टरडे वाले सेंटेंस को कई बार परफेक्ट में भी लगा देते हैं, बता रही हूँ कब परफेक्ट में लगाते हैं, क्योंकि टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, कुछ रटना नहीं है। सेकंड वाला करेक्ट है, कल वो, हाँ, ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, कल वो स्कूल गया, ठीक है, ये कर लिया। येस्टरडे वाला सेंटेंस ऐसा नहीं है, अगर ये सेंटेंस ऐसा, ये वाला एकदम रटना नहीं है कि मैम येस्टरडे वाला सेंटेंस जो है ना, इसका मतलब है कि येस्टरडे वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहेगा। येस्टरडे वाला सेंटेंस टाइम बता रहा है, इसका मतलब हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहेगा, नहीं, हम कभी कभी इसको परफेक्ट में भी लगा लेते हैं। अब सेंटेंस देखना, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट येस्टरडे बिफोर आई रीच्ड होम। अब आप बोलोगे कि मैम येस्टरडे वाला सेंटेंस तो सिंपल पास्ट होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ टाइम पे जोर डाला जा रहा है, तो सिंपल पास्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप ही हैड लेफ्ट की जगह ही वेंट लगा दोगे, ही वेंट फॉर द एयरपोर्ट येस्टरडे, बट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट करेक्ट है, पास्ट परफेक्ट करेक्ट है। इस सेंटेंस का सेंस देखो, इस सेंटेंस में ना हम टाइम से भी ज्यादा जोर डाल रहे हैं एक्टिविटी पे, मतलब एक्शन पे। मेरे घर पहुंचने से पहले, कल मेरे घर पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, तो यहाँ हम टाइम पे जोर ना डाल के ना, टाइम पे जोर ना डाल के यहाँ दो एक्टिविटी एक्शन पे जोर डाल रहे हैं। ओके, आई रीच्ड होम, मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, तो यहाँ हम एक्शन पे जोर डाल रहे हैं, और एक्शन पे जोर डालने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब अलग जा रहा था। मेरे कल घर पहुंचने से पहले ही ना वो जा चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, तो यहाँ पे हम टाइम पे एम्फेसिस नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे दो काम पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, उसका मेरा घर पहुंचना और उसका एयरपोर्ट के लिए निकलना। तो ये बच्चे ना रट नहीं लेना है कि मैम येस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट होगा, वो तो सेंस देखना है। और यहाँ पे कोई दो एक्टिविटी का जिक्र नहीं है, ही वेंट टू स्कूल मतलब वो स्कूल चला गया, वो स्कूल गया। तो चलो, ये तो क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया।
ठीक है, तो जब भी टाइम पे जोर डाला जाए ना तो सिंपल पास्ट लगाना, और जब भी एक्शन पे जोर डाला जाए वहाँ पे परफेक्ट लगाना। और यस्टरडे वाला सेंटेंस का सेंस देख लेना, सिंपल पास्ट भी जाता है, परफेक्ट भी जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, टेंस गेम ऑफ सेंस है, रटना नहीं है। अब मैंने लिखा गांधी जी स्टार्टेड। कल से हम क्या करेंगे, अलग अलग सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसे एरर आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट से क्या आता है, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। आज हमने बेसिक किया, गांधी जी स्टार्टेड या गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो अब मुझे बताओ कि ये स्टार्टेड कौन सा टेंस है। ये स्टार्टेड सिंपल पास्ट, ठीक है, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। और अभी आप बोलोगे कि मैम अभी आपने बताया ना कि जब भी टाइम पे जोर दिया जाए तो सिंपल पास्ट लगाना, और जब भी किसी काम पे, किसी एक्शन पे जोर दिया जाए तो परफेक्ट लगाना। हाँ, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। मैम गांधी जी और महात्मा गांधी में हाँ एरर नहीं है। ये परिंदा रात भर सोया नहीं है, परेशान दिख रहा है मुझे, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, रात पागल हो रहा है ये। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि गांधी जी ने मैम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। यहाँ तो कोई टाइम वगैरह नहीं दे रहा है, और टाइम वगैरह नहीं दे रहा है तो परफेक्ट यूज़ होना चाहिए, बट ये आंसर गलत। यही सही है। हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि मैम यहाँ पे तो कुछ टाइम वगैरह आपका सेंस नहीं है, बट हम इंडियंस को पता है ना कि गांधी जी ने एक स्पेसिफिक ईयर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम नहीं दिया। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, ये एक स्पेसिफिक टाइम में गांधी जी ने शुरू किया था ना। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का एक स्पेसिफिक पॉइंट था, नहीं, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे, नहीं, गांधी जी ने हैड स्टार्टेड मतलब कर चुके थे, नहीं किया। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, ये हमारे हिस्ट्री का एक इवेंट है। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना हिस्ट्री का एक इवेंट है, नो डाउट। टाइम मेंशन नहीं किया, बट अंडरस्टूड है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट। अब गलीलियो ने प्रूव किया था द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो गलीलियो ने प्रूफ पास्ट में किसी स्पेसिफिक साल में किया होगा, तो वहाँ भी लगाओ। तो वहाँ पे परफेक्ट नहीं लगाना। ऑल दीज 1920 से 22 में किया था। अगर सेंटेंस का ये सेंस रहता ना, जैसे उसके आने से पहले गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। मुझे कुछ एग्जाम्पल दो, मुझे तो हिस्ट्री का बहुत नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसा सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जहाँ मैं लिख पाऊँ कि उसके आने से पहले गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कुछ बताओ आगे, किसके पहले नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस के पहले हुआ था ना। गांधी जी ऐसे ही कुछ है ना, गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसा कुछ बताओ, आगे बताओ जल्दी से बताओ। सिविल डिसोबीडियंस के पहले हुआ था ना। गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिफोर किसी का भी नाम दे देती हूँ, बिफोर ही केम, ऐसा कुछ है, किसी का भी नाम दे देती हूँ, कोई लीडर वगैरह होगा, या बिफोर सिविल डिसोबीडियंस, बिफोर साइमन कमीशन, चौरी चौरा कांड से पहले स्टार्ट किया। तो यहाँ तो हम लगा सकते हैं, ओके, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। बिफोर ही स्टार्टेड, या बिफोर चौरी चौरा मूवमेंट, या बिफोर सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं, यहाँ हम एक्शन पे जोर डाल रहे हैं। उसके आने से पहले गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ लगा सकते। क्या लिख रहे हैं, चोरा चोरी कौन सा मूवमेंट है, चौरी चौरा कांड मूवमेंट है।